नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, जब कोई स्टॉक बहुत सस्ते होते हैं तो सही में उसको खरीदने का मन नहीं करता है, बिकॉज लगता है लोगों को कि और जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट विपरीत होता है। आपको अच्छे से पता है, जो वैल्यू स्टॉक है, जिनकी इंडस्ट्री में बूम है, जिनकी इंडस्ट्री में ग्रोथ है, जिनके ऊपर कर्ज नहीं है दोस्तों, वो लाइफ में अच्छा करेंगे ही। अगर वो गिरते हैं तो एक आपका मौका होता है, डरने की बात नहीं होती है। एचडीएफसी एएमसी में भी वही कहानी देखने को मिली। देखते देखते स्टॉक 2000 से 2200, 2200 से 2400, 2400 से 2800 और आज 2800 से 3000 होते हुए देखने को मिला। और आपने दोस्तों कैसे 50% की रैली आपकी आंखों के सामने से मिस होते हुए देखी। तो एनीवेज दोस्तों, अब तो बात उसे उठा के फ़ायदा नहीं है। बहुतों ने पैसे बनाए। आई नो दोस्तों, आप लोग कोई कोई ऐसे लोग हैं जो मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, उनका मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, तो उन्होंने पोजीशन बनाया है, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और दोस्तों, क्या हमें सही में गाड़ी छूटते हुए देखने को मिल रही है, और क्या होंगे अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल। बिकॉज सही में लोग दोस्तों जिस दिन वैल्यू को चेस करना शुरू कर दें और प्राइस को चेस करना बंद कर दें, उस दिन स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं कमाएगा और ऑपरेटर की बैंड बज जाएगी। बट दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टॉक मार्केट में पूरा फियर एंड ग्रिड का मैटर है। तो मैं एचडीएफसी एएमसी में भी वही कहानी देखने को मिली। 2000 तक दोस्तों स्टॉक आ चुका था, और अभी की बात की जाए तो हमें 3000 दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सही में दोस्तों यहाँ पे एमओएस मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या फिर आप लॉन्ग टर्म तक निवेश करना चाहते हैं? क्या है दोस्तों इसका असल बिजनेस मॉडल, और क्या होगा दोस्तों अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल? ये भी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, कल के दिन मेरी Q&A की जो सीरीज़ है 8 बजे आएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने कल के दिन एक वीडियो पोस्ट करी थी, Q&A सीरीज़। आपका कोई भी क्वेश्चन है जो अच्छा है, आप ज़रूर दोस्तों इसमें जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। कल 8 बजे शाम को रेडी रहिएगा। आपका क्वेश्चन और आंसर होगा तो दोस्तों मेरा, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैसे अभी 3000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। आज हमें 2% से भी ऊपर तेज था। ये चीज़ दोस्तों हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग है। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड कभी भी बंद नहीं हो सकता है, और आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों म्यूचुअल फंड होगा। यस, लोग जितना भी इंडेक्स फंड को फॉलो करें, जितना भी उसको खुद से ट्रेडिंग करें, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी म्यूचुअल फंड को फॉलो करते हैं। और बात की जाए म्यूचुअल फंड का जो ट्रेंड है, वो एवरग्रीन है, और दोस्तों बहुत ही मस्त बिजनेस मॉडल है। आपने देखा कि कैसे लिस्टिंग के बाद एक 23800 के लेवल तक भी गया था, उसके बाद क्रैश हम लोग को देखने को मिला। कितने दिन तक दोस्तों एक कॉन्सोलेशन किया, मैंने कितने दोस्तों, ये जो डिप है आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस डिप पे दोस्तों मैंने कितने बार इस डिप पे स्पेशली मैंने वीडियो बना के आप लोग को बोला कि आप खरीद सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि उस डिप से कितना भाग चुका है। अगर आप रफली दोस्तों बोलूँ तो 900 पॉइंट का हमें उछाल देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स 40 से 45% होता है। लेकिन अब क्या, अब इधर से क्या रणनीति हो सकती है, और क्या हमें बाइंग लेवल इमर्ज होते हुए देखने को मिल सकता है? आपको पता है दोस्तों कि प्री कोरोना मतलब प्री कोविड की बात की जाए तो हमें ये 3800 दिखाई पड़ रहा था, जो कि आपको पता है कि एक साल ही का होता है। तो 1962 इसका बॉटम बनता हुआ देखने को मिला। अब दोस्तों शायद ही ये आपको लेवल देखने को मिले कभी। एनीवेज हमें 3400 का इसका बाउंड भी खाई देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 63,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, बहुत सॉलिड मार्केट कैप है। मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है कि ये ऑफकोर्स बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की भी कंपनी बन सकती है जो इनके बिजनेस है। बात किया डिविडेंड की दोस्तों, तो हमें 1% के लगभग दिखाई पड़ रही है, और हमें डिलीवरीज बहुत ही टॉप नॉच दिखाई पड़ रही है। एक चीज़ है, इंडस्ट्री पीस है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ऐसे फर्स्ट मार्केट लीडर इसी का नाम आता है, उसके बाद निपॉन आता है। जो डिलीवरीज हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, जो अप्रॉक्स 52% है, जो अभी भी तेज़ी का संकेत देती है। बात की जाए दोस्तों इनके प्रोमोटर होल्डिंग की, तो आपको पता है कि OFS लाया गया, और भाई OFS तो आज पुराना नहीं है, नया भी नहीं है। पहले ही दोस्तों OFS लाने के पहले प्राइस को भगाया जाता है, उसके बाद OFS लाया जाता है। तो 73% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है एडजस्टमेंट के बाद। पहले दोस्तों 79% का था, उसके बाद अभी 73% देखने को मिल रहा है। और उस OFS के बाद ही ये 3200, 3400, इवन 3000 के लेवल में सस्टेन किया था। उसके बाद कोरोना आया दोस्तों, सारा सत्यानाश हो गया, और हमें अब वही लेवल पे देखने को जाता हुआ मिल रहा है। लेकिन 75% के नीचे एज पर द सेबी नॉर्म्स इनके प्रोमोटर स्टेक है। 8% के लगभग दोस्तों हमें FIIs का स्टेक देखने को मिल रहा है। 7% हमें DIs का देखने को मिल रहा है, और रिटेल पार्टिसिपेंट इसमें हेल्दी है जो कि 10% के ऊपर है। बात की दोस्तों, एक भी प्लेज की समस्या हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो शून्य है। और एक चीज़ दोस्तों, अभी तक इंश्योरेंस कंपनी इसमें निवेशित नहीं है, बिकॉज थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं, ये बात तो है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इनके जो फिनेंशियल्स है, इनके जो बिजनेस मॉडल है, और इनका जो ब्रांड है, और इनकी जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ही बूमिंग है। और हो सके तो इन फ्यूचर कभी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट हुआ तो ज़रूर अपने स्टेक को बढ़ाएंगे।
एक बार थोड़ा कंपनी का सेल्स देखना बनता है कि कंपनी सेल्स कितना करती है, कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। 2019 में कंपनी के सेल्स कितने रहे दोस्तों? 1900 करोड़ के लगभग, और ये 2020 में बढ़कर 2000 करोड़ के लगभग हो चुके थे। और उसके बाद दोस्तों टैक्स एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप देख सकते हैं 930 करोड़ का प्रॉफिट से दोस्तों कंपनी ने 2020 में 1262 करोड़ का छलांग देखने को मिला। आपको अच्छा से पता है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड वाले इंडस्ट्रीज से कैसे कोरोना जैसे ही आया तो डेट फंड में कितना रिडम्पशन शुरू हुआ, उसकी वजह से जो फ्रैंकलिन टेम्पटन का जो फंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनमें दोस्तों हमें एक ऐसा कंडीशन देखने को मिला जहाँ पे उनको फंड बंद करने पड़े। तो म्यूचुअल फंड को लेकर एक निगेटिविटी हुई, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बोला कि जो बड़े म्यूचुअल फंड है वो कभी बंद नहीं हो सकते हैं। तो यही एक मौका था। हमने कितने बार वीडियो बना के निपॉन को फ्रेंड्स 230, 25, 40 के लेवल से हमने कितने बार उठाया, और फ्रेंड्स आज निपॉन भी 300 के ऊपर है और HDFC AMC आज 3000 के लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास एक बार रिजर्व सरप्लस चेक कर लीजिएगा। कंपनी का रिजर्व सरप्लस काफ़ी बेहतरीन है, 2964 से 3922 करोड़ हो चुके हैं, जो एक बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है। तो कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर कैसे रहे 2019 से 2020 में, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है। 43 रुपीज़ से दोस्तों कितना हो चुका है 59 का, जो कि बहुत ही अच्छी वाली बात है। एक बार थोड़ा कंपनी के दोस्तों ROE जो मैं बोलता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 31 के हैं, पहले कितने थे? 30 के थे, अभी कितने हो चुके हैं? 31 के। दोस्तों एक बहुत ही टॉप नॉच वाली बात है, और इधर पे सही में मैं इसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, बिकॉज 30 के ऊपर जो ROE है उसको मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कंपनी की जो ROC की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 40 की है, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का करंट रेशियो एक बार तो देखिएगा 18 के लगभग है, पहले 27 था, अभी 18 है। हमें 1-2 के ऊपर अच्छा देखने को मिलता है। इनके कितने हैं दोस्तों? 18 के ऊपर है। इसका मतलब इनके एसेट्स इतने ज़्यादा है कि क्या बताऊं। और इनका दोस्तों जो फाइनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आपको पता है कि ये फंड मैनेज करते हैं तो अपने स्किल से ही कमाई करते हैं, इनका एसेट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, तो भाई लाइबिलिटीज़ तो बहुत कम देखने को मिलेगी। एक बार दोस्तों इतना होने के बाद, इतना बूमिंग इंडस्ट्री है और इतना अच्छे फाइनेंशियल्स के बाद कंपनी पे 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है। यही दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसे ही कंपनी पे फेथ रखना चाहिए, और जिन्होंने फेथ रखा आज दोस्तों उनके पैसे बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसे अभी बन रहे दोस्तों, पैसे तो पहले से ही बन रहे थे। इवन 1200 का स्टॉक था, 4000 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप आराम से मल्टीबैगर खो सकते हैं। इनके रेवेन्यू बढ़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा था। यस, फ्लैट से ही थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है आपको पता है। उसमें दोस्तों इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, आपको अच्छे से पता है कि कैसे इनके प्रॉफिट्स में हमें जम दिखाई पड़ रहे थे, कैसे इनके रेवेन्यू जम दिखाई पड़ रहे थे, और कैसे दोस्तों इनके डेट बहुत कम या फिर जीरो दिखाई पड़ते थे। यही 3 बस सिंपल सा फार्मूला है कि इनके रेवेन्यू अप होने चाहिए, इनके प्रॉफिट अप होने चाहिए, और डेट नील या फिर शून्य होना चाहिए, और बिजनेस मॉडल अच्छा, और दोस्तों जो इंडस्ट्री है वो बूमिंग होना चाहिए। बस यही 4-5 कंडीशन से ही आप आराम से कोई भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि निपॉन में मैं फंस गया, निपॉन भाग नहीं रहा है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप निपॉन में कुछ फंसे वसे नहीं हैं। निपॉन बहुत अच्छी कंपनी है, और बात की जाए HDFC AMC के चक्कर में तो नहीं है, लेकिन दोस्तों निपॉन भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ा कंपनी का नाम है। पहले वो दोस्तों आरनेम का नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी की बात की जाए तो वो भी डेफ्री कंपनी है, और ये भी सेम इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। निपॉन का दोस्तों ETF का जितने प्लान्स है बहुत ही फेमस हैं, तो आप चाहे तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। 450 का स्टॉक अभी भी वो है, अभी भी वो फ्रेंड्स सस्ते वाले भाव पे मिल रहे हैं। और बात की जाए HDFC AMC की, तो अभी भी दोस्तों ये 3800 का स्टॉक है, जो कि अभी भी आपको 3000 के लेवल में मिल रहा है। तो क्या इधर पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या फिर नहीं? तो 1 डे के चार्ट में देखूं तो हमें कितना बुल सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों, इतना बुलिश सेंटिमेंट है कि भाई इस लाइन को अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि एक जो कोविड का न्यू स्ट्रेन का जो न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से इसने एक डिप मारी थी, तो ये फ्रेंड्स आपका सुपर MOS हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो डिप होता है, जो बैड न्यूज़ की वजह से जितना डिप हो सकता है, वो आपका सुपर MOS मिल सकता है। बिकॉज मैं सुपर MOS की बात क्यों कर रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आप कोई भी स्टॉक खरीदिए, इवन दोस्तों वोडाफोन आइडिया या फिर येस बैंक भी खरीदिए, आपको लॉस नहीं प्रॉफिट ही देगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें तो इधर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रेकआउट जोन पे है। 3000 का लेवल को तोड़ना दोस्तों, देखिए 2 कंडीशन यहाँ पे उमरती है, या तो 3000 के नीचे लीजिए या फिर 3000 के ऊपर। तो आप एक काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आराम से दोस्तों अभी भी खरीद सकते हैं, बिकॉज अभी भी 3800 का स्टॉक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो ट्रेडर इंसान है, जो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो या तो दोस्तों इसको 3000 के लेवल पे क्लोजिंग होना दीजिए। तो 2950 का
आप एसएल लेके फिर 29 को एसएल लेके आप फर्दर 300-400 पॉइंट का 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर इंसान है, ट्रेडर नहीं है, तो ये भी ख़राब लेवल नहीं है। इधर पे आप चाहिए तो आपको इक्का दुक्का स्टॉक उठाना शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों ऐसा बात तो मैंने इधर पे ही बोला था, इधर पे ही बोला था, और आप देख सकते हैं कि इधर से इधर पे इधर पे इधर पे कितना प्राइस भाग चुका है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड, तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन रिवॉर्ड भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सोचना नहीं होगा। अभी भी दोस्तों आपको 600-700 रुपया डिस्काउंट पे ही मिल रहा है। बिकॉज ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 3800 का स्टॉक है। मैंने बताया कि इनकी इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो वन डे का चार्ट में हमें थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन 1 मंथ का चार्ट कैसा है, वन डे में तो हमें ये देखने को मिला, लेकिन 1 मंथ कैसा है चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो 1 मंथ के चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों इधर पे एक रैली देखने को मिली थी। सब जगह सिर्फ और सिर्फ HDFC AMC था। तो इसलिए मार्केट में अगर बहुत बज़ होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा खतरा होना चाहिए, या फिर आपका SL होना चाहिए। उसके बाद कोरोना क्रैश आया, उसके बाद बहुत कॉन्सेंट्रेशन जोन में था, बहुत मौका दिया दोस्तों। ये बोलना गलत होगा कि इसने मौका नहीं दिया, बहुत मौका दिया। उसका देख सकते हैं कैसे इधर पे अब एक मीडियन से अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकती है। तो इधर पे दोस्तों अगर अपने अपर बैंड को टच करता हुआ देखने को मिले तो एटलीस्ट आपको 400 पॉइंट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यस ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। नो वन नोस कि जब एक बाइंग आती है, आपने देखा कि बजाज फाइनेंस को लेने वाला कोई नहीं था। 3000 के नीचे 3200 के लगभग, 3500 के लगभग, कितने 3 महीने तक दोस्तों उसी रेंज पे नाचा। उसके बाद आया एक लहर और भाई बजाज फाइनेंस अब 5300 पे ट्रेड कर रहा है। तो यही होता है अगर आप अच्छे कंपनी पे निवेशित रहते हैं तो कभी कभी दोस्तों एफआई का पैसा जब आता है तो वो बहुत लुभावने लगते हैं, तो उनमें एक रैली आती है। तो अभी भी ख़राब सौदा नहीं है दोस्तों, इधर पे भी थम्स अप है। लेकिन यस अगर बेस्ट बाइंग लेवल जानने है कि नहीं सर अभी 3000 थोड़ा महंगा लग रहा है, तो 2850 का अपना आप GTT लगा कर रख सकते हैं। आपको पता है कि मार्केट जिस दिन अगर 1% भी नेगेटिव हुआ, लाल हुआ, अभी दोस्तों हरियाली है तो बहुत सब मज़ा में आ रहे हैं। 1-2% जिस दिन डाउन हुआ तो हो सकता है कि एक पैनिक हो, तो आप चाहें तो इस लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं। बहुत दोस्तों बेस्ट लेवल है। सुपर एमओस की बात की जाए 2750, जी हाँ दोस्तों, जो पहले 2500 था अब उसको रिवाइज करके मैं 2750 कर दे रहा हूँ। तो इधर पे आपको सुपर एमओस मिलेंगे। तो 2850, 2750 ये आपकी अल्टीमेट बाइंग लेवल हो सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक महंगा लग रहा है तो इसके जगह आप निपॉन भी खरीद सकते हैं। खरीदे हुए हैं, डरने की बात नहीं है। उसको फ्रेंड्स एटलीस्ट 2-3 साल 5 साल होल्ड करिए, आपको घाटा में बेचना नहीं चाहिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जीरो डेट वाली है, और सही में HDFC के दोनों टॉप पिक हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी दोस्तों आपको HDFC AMC में देनी पड़ेगी, और दूसरी निपॉन में आपके पास है तो आप अभी भी खरीद सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन ये लेवल भी ख़राब नहीं है, और मैंने आपको 2 अल्टीमेट बाइंग लेवल्स ही बता दिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए। कोई स्टॉक का क्वेरी है दोस्तों उसको भी डाउट कर मीन्स ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।